भगवान को देखकर चरणों में गिर पड़ी। अरे देवी कौन हो तुम? हम यमुना हैं। क्या चाहती हो? बोले कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, प्रभु आपकी पत्नी आगे है। आगे? मेरी तो 3 पीछे हैं घर पर। नहीं, ये चौथी होने वाली कौन है? ये यमुना है। कौन हो देवी? मैं सूर्य की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं। अर्जुन डरे, भगवान नहीं करेंगे तो यमराज ले जाएंगे। शनि की बहन हूं। अब देखो पावर दिखा रही है यमुना जी। मेरे भाई कौन है, सुन रहे हो? मना बस करो तुम, हम लगवाते हैं शनि को पीछे। यमुना जी के 2 भाई हैं, एक यमराज एक शनि महाराज, सगे भाई हैं। इसलिए दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है, उस भाई दूज को बहन भाई हाथ पकड़ के मथुरा के विश्राम घाट में जो भाई बहन डुबकी लगाते हैं यमुना में, वो कभी यमदूत के बंधन में नहीं बंधते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। यमदुतिया भाई दूज कहते हैं उसको। दीपावली के बाद जो द्वितीया आती है भाई दूज, उसकी बड़ी महिमा है। यमुना जी से विवाह कर लिया, ठीक है भैया, तुम डरा रही हो तो कर लेते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के फिर साले कौन हो गए? एक सज्जन बोले, महाराज हमें शनि परेशान कर रहा। हमने कहा तुम जीजा जी के पास क्यों नहीं जाते? जीजा जी कौन? हमने कहा शनि के जीजा कृष्ण। तो तुम जीजा को खुश कर लो तो साला तो पीछे पीछे घूमेगा। हाँ, शनि महाराज 2 लोगों को कभी नहीं परेशान करते, जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको, और जो भगवान कृष्ण का उपासक है उसको शनि की दशा नहीं, शनि की कृपा प्राप्त होती है उसको, जो भगवान की। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। एक 10वां ग्रह भी होता है जिसको कहते हैं अनुग्रह। यदि भगवान का अनुग्रह हम पर है तो 9 की 9 ग्रह बाल भी वांका नहीं कर सकते। बस परमात्मा का अनुग्रह होना चाहिए। भगवान का हाथ हो तो राहु केतु मंगल और क्या बिगाड़े कोई? कृपा इनकी हो, कोई परेशानी नहीं। तो जीजा जी ये हैं, साले साहब वो हैं, तो जीजा खुश तो साला। 4था विवाह यमुना जी से संपन्न हुआ। 5वां विवाह भगवान का हुआ है उज्जैन में, मित्रविंदा नाम की कन्या से। पढ़ने गए थे, तभी एक लड़की पसंद आ गई थी। बोले अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो देखेंगे। तब तक वो कुंवारी बैठी रही मित्रविंदा। करेंगे तो आपसी विवाह करेंगे। संदेशा वंदेशा पहुंचाया। भगवान बोले राम राम, बूढ़ी ना हो जाए तो कर लो। भगवान दौड़े दौड़े गए और ले आए उसको। हाँ, अच्छा, भगवान की भी ना बड़ी। सुदामा जी कह रहे हैं तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? कन्हैया बैठी तो है सामने, गिन लो, गिनते बने तो। बाजार लगी थी पूरी। सुदामा गिनने बैठे, महाराज ये तो हजारों हैं। तो 16,108 ऐसी हो गई। अरे लाला तेने बुलायो ना मोकू शादी में? कन्हैया बोले सुदामा शादी की तारीख पक्की होती तो इनवाइट करते हम, सब इमरजेंसी केस है, ले के भागना पड़ा है। कोई मंडप तक नहीं गड़ा एक के में भी। यूं ही मित्रविंदा से 5वां विवाह संपन्न हुआ। कौशल देश में भगवान का सत्या नाम की कन्या से विवाह हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाथ करके भगवान ने विवाह किया। 6वां विवाह। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, जहां की कैकई मैया थी। भद्रा नाम की कन्या से भगवान का 7वां विवाह हुआ। 8वां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश में लक्ष्मणा के संग हुआ। ये भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। सारी कन्याएं तड़प रही थीं। भगवान ने चढ़ाई कर दी और भौमासुर को युद्ध में परास्त करके कन्याओं को छोड़ा। देवियों, किराया खर्चा हमसे लो और अपने अपने घर को जाओ। देवियां बोली, श्याम सुंदर अब हमारा पिता हमें स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, तुम्हें कौन स्वीकार करेगा? कन्हैया अब आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले राम राम, 2-4 होती तो हम सोच लेते, जैसी 8 वैसी 12, पर तुम पूरी 16,100 हो। इतने तो घर भी नहीं हमारे पास। कन्हैया फिर हम एक काम करो, फिर रस्सी दे दो। रस्सी क्या करोगे? बोले फंदा बना के झूल जाएंगे, या तो फिर गोली दे दो हमें सेल फांस की, हम मर जाएं।
भगवान बोले तो फिर मरो मत, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने कहा अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, मैं अपनाऊंगा। जिन नारियों को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, उन नारियों से विवाह करके सम्मान के साथ उन्हें जीने का अधिकार दिया है परमात्मा ने। लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह कर लिए। अरे भगवान ने ऐसी थोड़ी कर लिए, वो नारियां मर रही थीं, सम्मान कोई कर नहीं रहा था, तो उन्हें अपना मान करके स्वीकार कर लेने में क्या नुकसान है। यदि भगवान ने स्वीकार किया तो फिर आम आदमी को तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की है। भगवान कोई भोगी नहीं थे कि वासनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने इतने विवाह कर रखे। भगवान कृष्ण तो ब्रह्मचारी थे। इतने विवाह होने के बाद भी दुर्वासा जी एक बार गए गोपियों के पास, गोपियों से कहा कि हमें भोजन लाओ। यमुना के उस पार बैठ गए दुर्वासा जी, गोपियां थाल भर भर के जाने लगी। महाराज नदी यमुना है, कैसे आए? तो कह दो यमुना से कि यदि दुर्वासा ने कभी दूबा के सिवा कुछ नहीं खाया तो यमुना रास्ता दे दो। यमुना रास्ता दी और सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और बाबा जी को खूब खिलाया, जबकि दुर्वासा 56 भोग खा रहे थे। और उन्होंने कहा कि दुर्वासा ने कभी दूबा के सिवा कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। अब जाने लगी, बोली अब कैसे जाएं? तो गोपियों से दुर्वासा जी ने कहा जाओ यमुना से कह दो कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारी है तो यमुना जी हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। गोपियां बोली ये यमुना झूठी है, काहे का ब्रह्मचारी? 16,108 विवाह और हर रानी के 10 बेटे और एक बेटी। 16,108 तो बिटियां थी भगवान की, बेटी और बेटे इतने सब 16,108 में सबके 10-10 बेटे थे। तो ये काहे के ब्रह्मचारी? यमुना झूठी, तुम झूठ बोल रही हो। तब दुर्वासा जी ने कहा देवियों यमुना झूठ नहीं कह रही है, भगवान ब्रह्मचारी हैं। जो व्यक्ति भोगों के पीछे पड़ जाए वो भोगी है, और जो भोगों में रहता हुआ भी अपने मन को पवित्र रखे, बुद्धि को पवित्र रखे, वो योगेश्वर है, वो योगियों का योगी है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण जी योगियों के भी योगी। तो कृष्ण में ये भाव नहीं हमें बनाना चाहिए कि उन्होंने इतने विवाह किए तो क्या ना, वो हमारी और आपकी तरह भोगी नहीं थे, परमात्मा थे, परब्रह्म थे। नदी गंगा में हजारों नाले मिल रहे हैं तो क्या गंगा की पवित्रता भंग हो गई? बताइए, नहीं ना। भगवान गंगा की तरह है, जैसे नाले का जल मिल रहा है पर गंगा का कुछ बिगाड़ ना पाए, आज भी उसका जल अमर है, ऐसे भगवान सब के बीच में रहकर भी भगवान परे हैं इन सारी चीजों से। भगवान ने भौमासुर को मारा, द्वारिका में ले जाकर भगवान ने कन्याओं से विवाह किया। एक दिन रुक्मणी से भगवान कह रहे थे रुक्मणी तुमने हमसे गलत विवाह कर लिया, तुमने शिशुपाल से किया होता तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाती, हम तो तुम्हें ले ले भटक रहे हैं। रुक्मणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, प्रभु दोबारा मत कहना, हम तो आपके संग खुश हैं। आप कह रहे हो हम न पिता का पता न माँ का पिता न माँ का पता, अरे आप जगत के माता पिता हो, आपके कोई माता पिता कैसे हो सकता है? बड़ा अद्भुत दर्शन। बाणासुर की बेटी उषा से अनिरुद्ध का विवाह संपन्न चित्रलेखा ने कराया। राजा नृग पर भगवान की कृपा हुई, स्पर्श होते ही राजा नृग गिरगिट की योनि से छूटकर परम धाम को चले गए। जरासंध से युद्ध करके भीम भैया ने उन्हें संतुष्ट किया और भगवत धाम जरासंध को मिला। भगवान की भक्ति कैसी हो ये सुदामा से सीखना चाहिए। आइए हम सुदामा के चरित्र की ओर चलें, सुदामा का दर्शन करें और प्रेम से सुदामा की पवित्र गाथा बड़े प्रेम से श्रवण करें। सुदामा नाम के मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के, बड़े सखा थे, जिनके पास सुंदर दाम हो उन्हें कहते हैं सुदामा। अच्छा, सुदामा गरीब थे कि नहीं? आप क्या कहती हैं? पहले आप बता दें मैया जी, फिर हम बता देंगे। यदि सुदामा जी को कोई गरीब कहे तो फिर वो मेरी प्रश्न का उत्तर दे
कि जिसके पांव भगवान ने आंसुओं से धोए और अपनी आसन पर बिठाकर इतना सम्मान दिया, वो कैसे गरीब है। धन से कोई गरीब होता है ये दुनिया के लोग कह सकते हैं, पर सुदामा धन के गरीब तो थे, ठीक है उनके पास रोटी नहीं थी, लेकिन वो दिल के गरीब नहीं थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा ने तो राम को ही धन कहा। किसको धन कहा? कृष्ण को धन कहा है। तो हमारा धन क्या है? भगवान और भक्ति हमारा धन है। और सुदामा के पास वो धन कूट कूट के भरा था। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। इनके पुत्र हुए थे 4, बड़े अच्छे बेटे थे, आज्ञाकारी थे। सुदामा की पत्नी तो बहुत अच्छी थी, किस्मत वाले को ऐसी पत्नी मिलती है। सुशीला इतनी गरीब थी कि वो फटी साड़ी पहना करती, आधी साड़ी एक रंग की और आधी साड़ी दूसरे रंग की। आप लोग जो फेंक देती हैं ना, वो उठा लेती थी सुशीला और उसे सिल करके सुई धागा से और लपेट लिया करती थी, पहन लिया करती थी। फटा सा कपड़ा पहनती थी, फटी साड़ी, वो कई जगह से फटी सड़ी थी। सुदामा जी की धोती थी, वो कई जगह से फटी थी। इतनी गरीबी जीवन में, लेकिन सुदामा का विश्वास कम नहीं हुआ। आप लोग कहते हैं ना, आप लोग ना हिसाब मांगते हैं, हमने कन्हैया तेरी इतनी भक्ति करी, प्रभु हमने आपकी इतनी पूजा करी, हमने आपकी इतनी सेवा करी, फिर भी हम गरीब हैं। अरे भाई, भगवान की पूजा तो करनी चाहिए, भगवान की सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सेवा करते हैं तो हमें गरीबी ना आए। भाई बच्चे पढ़ते हैं तो एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं? तो जब जीवन में संकट आए तो समझ लेना कि परमात्मा परीक्षा ले रहा है। इस घड़ी में आपको अपने धैर्य का परिचय देना है, इस समय में आपको अपने मन को शांत रखना है। आप परेशान मत हो जाइए, इस समय धैर्य धारण करिए। सुदामा जी गरीब थे, पर शिकायत नहीं थी कि तुमने हमें दिया नहीं, हम तुम्हारे इतने बड़े पुजारी हैं, कोई बात नहीं। अमीरी गरीबी तो भाग्य का विषय है ना, और भक्ति भाग्य का विषय नहीं है। अमीरी गरीबी भाग्य से मिलती है। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए। हमने जो पिछले किया था वो आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो आगे मिलेगा। तो ये सुख पर लागू होता है। हमारे कर्मों के फल से धन मिल सकता है, लेकिन भक्ति कर्मों के फल से नहीं मिलती। भक्ति के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। भक्ति तो भजन से मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। भजन के बिना मुक्ति संभव किसी की नहीं। कर लो प्रयास, कर लो, कोई हर्ज नहीं है, प्रयास करने में क्या नुकसान है, पर भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। सुदामा जानते थे, जीवन को भक्ति में लगाते थे। एक दिन सुदामा जी को कुछ भिक्षा मिल गई, तो जब वो भिक्षा लेकर आ रहे थे तब उनके हाथ किसी 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। सुदामा को धक्का मारा, सुदामा गिर पड़े और जो भीख मिली थी वो गिर पड़ी। चावल मिले थे वो गिर पड़े, तो गाय आ गई और गाय उन चावलों को खाने लगी। सुदामा जी बोले, कोई बात नहीं, इस दाने में इसका नाम लिखा था, आज जैसी हरि की इच्छा। शिकायत नहीं करी कि 4 दिन से मैं भूखा हूं और वो भी तूने गाय को खिला दिया। ना, ऐसी शिकायत हम लोग कर सकते हैं, सुदामा ने नहीं। सुदामा जब घर गए तो उन्होंने अपनी झोली झड़ाई, और जब झोली झड़ाई तो उसमें से केवल 1 दाना निकला चावल का, 1 दाना। जानते हो क्या किया सुदामा ने? वो 1 दाना लिया और सुदामा जी ने उस 1 दाने को पकाया और 1 दाने को पकाकर तुलसी के पत्ते पे रखा और गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। कन्हैया, आज मेरे पास 56 भोग नहीं है, 1 दाना है, वो भी तेरे लिए। सुदामा 4 दिन से भूखे थे, पत्नी 4 दिन से भूखी, बच्चे चिल्ला रहे थे, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, रोटी दे दो। पर सुदामा की गरीबी
पानी पी करके पत्नी और बच्चे रहते हैं। एक दाना मिला, वो भी ना पत्नी के लिए ना बच्चों के लिए, वो भी कृष्ण के लिए। भगवान देखना ये चाहते हैं कि आप मेरे से प्रेम कितना। ये सुदामा की गरीबी नहीं थी, ये सुदामा की परीक्षा थी। यदि जीवन में इतना संकट ना आता, इतनी परीक्षा ना होती, तो क्या सुदामा को आप जानते? क्या सुदामा को मैं जानता? क्या आज उनकी कथा में सुना रहा होता? भक्तों, गोल्ड जब गंदा होता है ना, तो शुद्ध करने के लिए उसे भट्टी पे ही डाला जाता है। ऐसे ही जब परमात्मा आपको जब आपके जीवन में कष्ट आए, तो समझ लेना कि भगवान तपस्या की भट्टी में डालकर हमें तपाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तपेंगे तब निखर करके सामने आएंगे। सुदामा तप रहे हैं। एक बार हवा चली तो सुदामा की पूरी पर्णकुटी, घास की कुटिया उड़ गई। पेड़ के नीचे सुदामा की पत्नी और बच्चे चले गए, रहने लगे। उस हाल में देखिए जरा, जिसका रहने का घर ना हो, जिसके पास पहनने को कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान आप कहते हैं हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन सुदामा के जीवन में इन तीनों का अभाव था। रोटी भी नहीं थी, कपड़ा भी नहीं था, मकान भी नहीं था। लेकिन इस हाल में सुदामा ने क्या किया? एक आदमी कह रहे थे, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी। ये थर्ड क्वालिटी का भक्त है, जो कहता है कि भूखे भजन ना, ये थर्ड क्वालिटी का है। सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कि अब कन्हैया 4 दिन से कुछ नहीं बना, अब तुम्हारी भक्ति तुम रखो, अब तुमसे तुम्हारी भक्ति नहीं होगी ना। एक शिकायत नहीं। अरे जितना उसने दे रखा है, क्या वो कम है? ये मानव का चोला दे रखा है, आत्म कल्याण करने का समय दे रखा है। कल मैंने सुनाया था, मरने लगोगे तो 1-1 मिनट के लिए रोओगे। क्या वो 1 मिनट आज जानते हो 1 मिनट की कीमत क्या है? जो आदमी हॉस्पिटल में मर रहा है ना, जिसको 2 अटैक आ गए हैं, तीसरा बाकी आने वाला है, उससे जाकर पूछो कि भैया 5 मिनट की कीमत कितनी होती है? आपके पास समय भरपूर है, इसलिए हमें कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत। जाने दो समय, सो मस्ती करो। सुदामा के जीवन में इतना अभाव था, पर धन्य है सुदामा, एक शिकायत नहीं निकली। कन्हैया तुमने ऐसा नहीं दिया था। शिकायत क्या करें? हाँ? किसी ने कहा कि जब होंठों पे हंसी दी ईश्वर ने, तब क्या तुमने उसका धन्यवाद दिया? जब होंठों पे हंसी आई तो धन्यवाद नहीं दिया, तो आंखों में आंसू आए, तो शिकायत क्यों? जब हंसी का धन्यवाद नहीं दे सके ईश्वर को, तो आंसुओं की शिकायत क्यों करते हो? हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले ईश्वर से? मत करो। सुदामा गरीब थे, लेकिन दिल के बड़े अमीर आदमी थे। कृष्ण 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 कृष्ण। दाना चावल का रखकर सुशीला को बोला, सुशीला, कहते सुदामा कहते प्रेम से, सुशीले, ए सुशीले आओ। ये चावल भगवान ने खाया। अच्छा, आपने सुना होगा वो चावल का एक दाना भगवान ने सुदामा की तुलसी के पत्ते से, वो चावल का दाना भगवान ने भाव से उठा लिया और अपने मुख में रख लिया। कहा जाता है कि भगवान ने उस एक दाने को खाकर डकार ले ली और पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं का सबका पेट भर गया भगवान के उस एक दाने से। सुदामा का एक दाना पेट भर गया। सुदामा जी महाराज आज बैठे भजन कर रहे थे, सवेरे सवेरे नदी में स्नान करने गए। तभी आज भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे सुदामा के इस दृश्य को देखकर रो पड़े और भगवान को रोता देख रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? मत पूछो रुक्मणी क्या हुआ, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक दाना मिला, वो भी मुझे दे दिया। कौन है ये भक्त? बोली सुदामा। रुक्मणी बोली तो उसकी गरीबी आप दूर क्यों नहीं कर देते? बोले मैं तो चाहता हूं गरीबी दूर करना, पर वो आता ही नहीं। मैं तो बुलाता हूं कि आ मेरे दरबार में। याद रखना भक्तों, भगवान की एक शर्त है, तुम्हें एक बार उन्हें पुकारना पड़ेगा, भाव से पुकारना पड़ेगा। एक बार चलकर दरबार में पहुंचना पड़ेगा बिहारी जी के।
एक बार कहना पड़ेगा, कन्हैया मैं तेरा हो चुका हूं, अब मेरी मति गति तू जान, मेरा हानि लाभ तू जान, मेरा जन्म मरण तू जान, सब कुछ तेरा। सुदामा की स्थिति देखकर द्वारिकाधीश रो पड़े। सुशीला की आंखों में रुक्मणी भी रो पड़ी भगवान को देखकर। द्वारिकाधीश वहां रो रहा है अपने भक्त को देखकर, और भक्त कृष्ण 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 जप रहा। लोग कहते हैं ना कि भगवान रोता नहीं, अरे भाई भक्त के लिए भगवान भी रोते हैं। स्वाम भगवान रो रहे हैं। आज ब्राह्मण का रूप धारण किया और सुशीला के घर आ गए। बहन मैया भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो माँ। सुशीला बाहर आई। ब्राह्मण देवता नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। आज हम आपको अपने पपीज के साथ खेलता हुआ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए हमारे पपी, हाय हाय, देखिए कितने साथ हैं। काट रहा है तुम हमें, काटने नहीं है। अबे है ही नहीं है कछु। हजी दौड़ आता रहा एकदम। वो कहाँ देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और जे 8 ऐसे मिलिए। ये हमारे कजरारे वाले दोस्त। ए देखो ऐसा, हाँ ए देखे तो देख। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं है, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच। ओए ओ हीरो हीरो देख, हम एकदम है कहता था, आई ना कहते थे सच। आओ जी है हमारे सबसे प्यारी कजरारे। कजरारे कजरारे तो है खारे खारे नैन। वाओ 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 वाओ, क्या कर रहा है? जीव दिखा रहा है हमें। है कछु कुर कुर पिलाने है, क्यों सही कर रहा है। आओ एक और के देखो,
मुट्टे के तेरे मुट्टे हनी मुट्टे घुस गए मैं तो अरे तनक बन जाए 10 मिनट की तो बनेंगे। मेरा दिल भी नादान था मानता सच, कहते थे लोग तेरे बस की नहीं है तेरा। जी देखो जी आलस में डले अब। अरे कहाँ जा रहे तुम भी सो जाओ, बहुत देर हो गई, सो जाओ। चलिए दोस्तों इनका घर दिखाते हैं। आओ आओ आराम से आओ 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 हनी आ लो घुस जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर। जी हैं हमारे दारा सिंह जी, सबसे बड़े हैं। मुट्टे इन्हें कहते हैं। मुट्टे मुट्टे इधर देखो इधर, नहीं हमारे अंदर नहीं जाइयो तुम बिल्कुल, समझी? का है अंदर नहीं जाइयो बिल्कुल, समझ रही? कछु समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी आइयो। देखो 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 50 को ले जाओ। 10 को दे दो, नहीं 50 को दे दो। काय दे दो जाओ, 5 को डाल रहे से दे दूंगा 50। वापस दे दियो। मैं सावन उताई रखे ले चढ़े थे, देखे थे उठा ले इधर, उताई उठा ले, आ जाओ उठा लिया भाई उठा ले यार। 10 को जो ले सालो वो दी देख नहीं कर बहन, खेलन दे उन्हें। हाँ ये थे हमारे कुछ प्यारे से पपीस। अगर आपको हमारे पपीस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे एक और ब्लॉग चैनल से जुड़ सकते हैं। अब इनकी माँ आ चुकी है।